Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal. This is Priyanka. Today we are talking about first aid of burning. What is burning? Burning किसी थर्मल या फिर रेडिएक्टिव या फिर इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू हमें या केमिकल एजेंट के थ्रू यदि हम बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसके द्वारा जो हमें ट्रॉमेटिक इंजरी होती है उसे हम बर्निंग कहते हैं। ये बर्निंग तो हम जल तो बहुत तरीक़ों से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि हम थर्मल इंजरी क्या होती है। थर्मल इंजरी ऐसी इंजरी होती है कि हम खाना बना रहे हैं तो हमें हॉट वाटर से जल गए, या फिर मतलब माचिस की तीली जला रहे हैं तो हम उससे जल गए। तो इन्हीं जलने के टाइप बताएंगे और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम ये भी आपको बताएंगे। फिर आते हैं हम रेडिएशन के थ्रू। हम रेडिएशन के थ्रू जब जलते हैं तो रेडिएशन जैसे एक्सरेज है या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज है, इसके थ्रू जल जाते हैं। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमें इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट जैसे कि एसिड है, तेज़ाब वगैरह है, इसमें जल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बर्निंग के अंदर ही आती है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न में क्या होता है कि ये भी आपको पता ही है कि अगर करंट लग जाता है तो उसमें हम बर्निंग हमें हो ही जाती है, जल जाते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक बर्न हो जाता। बर्निंग 3 टाइप्स की होती है, मतलब कितने टाइप से हम जल सकते हैं। पहला फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। वैसे तो बर्निंग का चैप्टर बहुत ही ब्रॉड है। जब हम आपको मेडिकल सर्जिकल, वैसे तो मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाली हूँ मेडिकल सर्जिकल, तो उसमें आएगा ही, तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन अभी हम फर्स्ट एड की बात करते हैं। तो हम आते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है कि हमारी इसकी ऊपरी स्किन जल जाती है, और ऊपरी स्किन तो जलती ही है, प्लस हल्की सी सूजन होती है। और अगर हम उस जगह को, जिस जगह में हम जल गए हैं, उस जगह को अगर टच करते हैं तो टच करने में हमें वो जगह हमारी वाइट हो जाती है, हल्का पेन बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी सिचुएशन में हम निकल घाव 3 या 6 दिन के अंदर ही उसकी स्किन निकल जाती है और हम सही हो जाते हैं। अगर हमें फर्स्ट डिग्री बर्न होता है तो हमें कौन कौन सी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जब हम जल जाते हैं तो जो हमारी बर्निंग बॉडी होती है तो उसे हम कूल वाटर में ठंडे पानी के अंदर हम 5 मिनट तक डुबो कर रखते हैं। इससे हमारी जलन और हमारा पेन कम होता है। फिर इसके बाद हम एलोवेरा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जिससे हमें मतलब बर्निंग से रिलैक्स मिल जाए। और हम इसके लिए दर्द को कम करने के लिए हम पेन रिलीवर लेंगे। आपको बता दूं कि जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है, दिखने में कम रहता है लेकिन दर्द ज़्यादा। ढीले हाथों से बैंडेज बांधे और पेन किलर लें। दर्द अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप पेन किलर लें। फिर इसके बाद आप बैंडेज जो है ढीले हाथों से बांध कर फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको दिखाइए, उनसे कंसल्ट करिए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। ये जो सेकेंड डिग्री बर्न होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी स्किन होती है वो थोड़ा मोटे साइज़ में जल जाती है। अब आपको हमने बताया जो फर्स्ट डिग्री बर्न होती है तो उसमें हमारी ऊपरी स्किन जलती है, लेकिन जो सेकेंड डिग्री बर्न है वो हमारी थोड़े मोटे साइज़ में जल जाती है। इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर पड़ जाते हैं, यानी कि हमें छाले हो जाते हैं। इसमें दर्द बहुत होता है और इसको ठीक होने में कम से कम 3 से 6 हफ्ते लग जाते। स्किन में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है और सूजन हो जाता है। अब आते हैं कि इसके लिए अगर हमें सेकेंड डिग्री बर्न हो जाता है तो हम इसके लिए ट्रीटमेंट कैसा देते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन की तरह ही हमें सबसे पहले उसको ठंडे पानी में 15 से 20 मिनट के लिए डालना चाहिए। इससे हमें दर्द भी कम होगा, प्लस हमें रिलैक्स मिलेगा और जलन कम होगी। फिर हम एंटीबायोटिक क्रीम लगाएंगे और एंटीबायोटिक क्रीम लगाने के बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हमें क्या हुआ। आपको बताया पेन बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, तभी आपका सही होगा। इसके पहले घाव जो था 3 से 6 दिनों में सही हो जाता था, लेकिन ये जो सेकेंड डिग्री बर्न है इसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। अब आते हैं हम थर्ड डिग्री बर्न। जो हमारी थर्ड डिग्री बर्न होती है इसमें हमारी तीनों लेयर जल जाती हैं। इसमें या तो दर्द बहुत कम होता है,
या फिर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स जो है डैमेज हो चुके हो, और जो हमारी जली हुई स्किन होती है वो वाइट हो जाती है। अब आते हैं हम 3rd डिग्री बर्न में हमें क्या करना चाहिए, कैसा हमें ट्रीटमेंट देना चाहिए। 3rd डिग्री बर्न ऐसा बर्न है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हमारी इमरजेंसी या हमारी फ़र्स्ट चॉइस यही होगी कि हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें। बॉडी में जो उनके कपड़े हों उनको बिल्कुल भी टच ना करें, जिससे अगर हम बॉडी में टच करते हैं तो हम घाव जो है घाव में चिपके हुए होते हैं, हो सकता है कि घाव और ज़्यादा गहरा हो जाए, आपके छूने से इन्फेक्शन हो सकता है। प्लस आप किसी भी और एक ख़ास बात ये है कि इसमें किसी भी तरीके का ऑइंटमेंट ना दें या फिर पेन रिलीवर ना दें। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल उसको पेशेंट को लेके जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बर्निंग हो जाती है तो हमें हॉस्पिटल में जो हमें साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन हमें घर वालों को, क्योंकि हम अपने घर के मेंबर को हम बाहर के लोगों से ज़्यादा जानते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना चाहिए, सोचना चाहिए कि मतलब आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऐसा आप उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट दें। उसको ऐसे वेंटिलेटेड रूम में रखिए जहाँ पे खुली हवादार हवा आए, ऐसी जगह पे उनको रखिए। हम पेशेंट को कैसे मैनेज करें, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारा तो मेन मोटिव यही होता है कि सबसे पहले इमीडिएटली जो 3rd डिग्री बर्न है, ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्ट डॉक्टर से मिलें और इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। लेकिन अगर हम घर ले आते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ वन तो आप उसको खुली हवादार रूम यानी कि वेल वेंटिलेटेड रूम में रखिए आप, और उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट दीजिए, उसको न्यूट्रिशनल डाइट दीजिए, जो डॉक्टर बताएं आपको वही डाइट दीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाती है तो उसमें ओरल डाइट इंक्लूड नहीं की जाती है। कुछ टाइम बाद ही जब वो पेशेंट रिकवर होने लगता है तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को ओरल डाइट दी जाती है। अब आते हैं हमें तो जल्दी से जल्दी उसका वाइटल साइन चेक कराना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें ABC अप्लाई करना चाहिए, और ABC के बारे में हमने आपको पहले अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, लेकिन अभी और आपको हम करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। आज और हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक, यदि पेशेंट हमारा होश में ना हो तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ABC रूल फॉलो करें, मतलब एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ आपको। फिर उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनको बताएं कि इन्हें क्या हुआ है। हो सकता है कि जो आपको धीम लग रहा हो कि करंट नॉर्मल लगा है, बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, सही हो जाएगा, मे भी हो सकता है कि उसको ज़्यादा लगा हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, and please keep watching my videos. Please like, share and comment. Please